हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो दोस्तों, एक एनर्जी चैनल करनी है आपको। कोई आपके पर्सन जो कि आपके पास्ट पर्सन हो सकता है रहे हों, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपको कार्मिक बिहेवियर फेस करवाया है, आपको बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन में जिस व्यक्ति ने डाला है, उनकी एनर्जी चैनल हुई है। सबसे पहले ये एनर्जी आप सुन लीजिए, उसके बाद हम डिटेल रीडिंग पर जाएंगे। पहली चीज़ ये है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जी में, अगर आप किसी भी तरह का निर्णय जिस टाइम पर फील कर रहे हो, ठीक है, और आप लोगों के एक तो होता है कि बिल्कुल ही टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन था तो बिल्कुल कॉर्ड कट कर लीजिए। लेकिन अगर ये आपका ट्विन फ्लेम था जिसने टाइम पड़ने पर कार्मिक बिहेवियर किया है, आपको थर्ड पार्टीज में डाला है, आपके साथ अन्याय किया है, गलत किया है आपके साथ, और आपको जस्टिस नहीं दिया था जिसने आपके कनेक्शन में, है ना, ऐसे पर्सन अगर है और आप कोई उम्मीद करते हो कि ये व्यक्ति सुधर कर वापस आ सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी ये व्यक्ति एक तरह की ईगो से ही डील कर रहा है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा पछता रहा है, अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा याद करके परेशान है ना। ये सब सुनने में आपके कानों को अच्छा लगेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो कुछ भी ये व्यक्ति फेस कर रहा है, या जो कुछ भी ये व्यक्ति अपने जीवन में अभी परिस्थितियां देख रहा है, या जिन परिस्थितियों से ये जूझ रहा है, या आपको अगर ये मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप डिवाइन एनर्जी थे, आप डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा थे, तो आपको अगर ये पर्सन मिस कर रहा है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा क्राइंग की एनर्जी में, पेन की एनर्जी में। लेकिन मैं यहाँ क्लियरली आपको एक बात बता दूँ, किसी भी प्रकार की फॉरगिवनेस के मूड में नहीं है ये, ठीक है। ये माफ़ी मांग रहा है ईश्वर से, परमात्मा से। चोट इसने आपको पहुँचाई है। देखो, इस व्यक्ति का सीधा सा फंडा बताती हूँ, इसने बहुत गलत स्पिरिचुअलिटी को समझ लिया है, ठीक है। इस व्यक्ति का रिश्ता था आपसे, इसने धोखा दिया आपको, इसने थर्ड पार्टीज में डाला आपको, इसने बहुत ज़्यादा कार्मिक बिहेवियर किया आपके साथ, ठीक है, अभी भी। लेकिन जब भी आपके बारे में कोई बात चलती होगी, किसी भी प्रकार की कोई टॉपिक आता होगा अगर आप लोगों के सेपरेशन को लेकर, तो ये लोगों को यही दिखाने, बताने और जताने की कोशिश करता है इंसान कि आपकी गलती की वजह से हुआ, आपकी कुछ गलतियां ऐसी हैं, आप नॉन एडजस्टिंग थे, आप नॉन फॉरगिविंग थे, आप बहुत उग्र स्वभाव के थे, आप बहुत एग्रेसिव पर्सन थे। तो अगर बात होती है ओपनली एक्सेप्ट करने की, तो ये पर्सन हमेशा फिर भी अपने आप को सही बताकर आप ही को गलत बता रहा है, ठीक है। और इंटरनली इसको पता है कि मेरे से चीज़ें तो हुई है गलत। अब ये क्या करता है, जब भी ये अकेले में होता है, ये व्यक्ति ईश्वर को याद करके बहुत ज़्यादा त्रास करता है कि मुझे एक मौका और दिलवा दो, मुझे एक मौका और दिलवा दो, क्योंकि व्हाट आई एम पिकिंग एनर्जी कि आप उसको किसी भी प्रकार से, मतलब आपने ना सारे खिड़की दरवाजे रोशनदान सब बंद कर दिए हैं, और इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का आप एंट्रेंस ही देने के मूड में नहीं हो। तो ये व्यक्ति ना अकेले में अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर रहा है, अंदर की अंतरात्मा को पता है कि गलत मैंने किया, चालें मैंने खेली, ठीक है ना। रिश्ता अगर ख़राब हुआ है तो वो उसका रीज़न मैं था, है ना। लेकिन लोगों को ये अभी भी ये प्रोजेक्ट करते हैं कि आपके थ्रू चीज़ें की गई है। ये बेचारा तो पूरी शिद्दत से रिश्ते को संभालना चाहता था, लेकिन और उल्टा सीन दिखाता है ये व्यक्ति कि इसने बहुत ज़्यादा रिश्ते को संभालने की कोशिश की है, इसने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, लेकिन ये भी आखिरकार कब तक कर सकता था, ठीक है। ये टोटली ऐसा सीन दिखाता है, मैं भी कब तक करता, मैं कब तक कर लेता, कब तक एक तरफा मैं रिश्ते को चला लेता। सामने वाला इंसान तो बिल्कुल अग्रेसिव था, नॉन फॉरगिविंग था, बिल्कुल। तो ऐसा कुछ आपकी छवि जो ये खुद है, ईगो में ये व्यक्ति खुद है, रिश्ता इस व्यक्ति ने खुद बिगाड़ा है, लेकिन ये छवि आपकी वो वाली बनाना चाहता है जो इसकी छवि है, जो ये अपनी देखता है,
जो इसको अपनी असलियत पता है ना, उस असलियत को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अकेले में पर ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा माफ़िया मांगता है ये इंसान। मतलब ईश्वर से भी माफ़िया क्या क्या माफ़ी मांग रहा है, माफ़ी होता है रियलाइज़ करना। ये व्यक्ति तो ईश्वर को बोल रहा है बस एक मौका दिला दो, अच्छा फिर उसके बाद देखो मैं कैसे वाट लगाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, अंदर ये चल रहा है तुम्हारे, ठीक है। एक मौका दिला दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आपके सामने मानता हूँ, दुनिया के सामने नहीं नहीं नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके कर्मों का चक्र जो चलेगा ना, वो ऐसा चलेगा कि इसी की हरकतें लोगों के सामने आना, इसी का अग्रेशन, इसी का गुस्सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर घुटन 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 में रह के आखिरकार ये इंसान फ्रस्ट्रेट है, ठीक है, फ्रस्ट्रेट है। और ये कोई कार्मिक मैरिज है, यहाँ कार्मिक मैरिज का कार्ड है, ये कोई आपकी कार्मिक मैरिज रही होगी। इस व्यक्ति ने इस शादी को, मैरिज को बिगाड़ा अपने हाथों से, इसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। हमेशा इस शादी में, अगला कार्ड मास का है, तो हमेशा इस शादी में ये एक टोटली कार्मिक मैरिज थी। पास्ट लाइफ का कर्मा था जो प्ले कर गया आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके कुछ आपके कर्जे थे जो आपको उतारने थे, और आपने बहुत बखूबी से चुप रहकर और अपने आप को अंदर स्वीकार करके, क्योंकि आपके पास जब देखो कर्मों की यात्रा होती है और कोई पास्ट लाइफ से चीज़ आई होती है, तो ईश्वर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं बट टू सरेंडर। सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं। तो बिल्कुल जब आपने कर्मों की यात्रा को समझा और आपने पूरी तरह से उस चीज़ को सरेंडर कर दिया और डिवाइन को बोल दिया कि ये मेरी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये मेरा ही कुछ ना कुछ है और मैं इस चीज़ को अब निपटान करना चाहती हूँ, ठीक है। जब आपने पूरी एक्सेप्टेंस में आके डिवाइन को ऐसा सब बोला, तो डिवाइन के यहाँ से आपको माफ़ी मिली है, ठीक है। आपने अपने कर्मों का भुगतान ना, आई एम फीलिंग लाइक बहुत सफाई के साथ किया, बहुत अच्छे से किया आपने। इस कार्मिक जर्नी में या इस कार्मिक डेप्ट में आपने कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं किया। मैं मतलब हैरान हूँ कि आप कैसे इंसान रहे हैं, कितना पेन आपने एक्सेप्टेंस के साथ सहन किया और चुप रहकर सहन किया। और आखिरकार देखिए, कभी ना कभी तो वो खाता बंद होना था ना, तो वो खाता बंद हो चुका है। और होता है ना कि जब तक आपको कुछ भुगतान कराना है तो आपकी शक्तियाँ आपसे थोड़े टाइम के लिए डिम कर दी जाती हैं, है ना, और फिर उसके बाद आपको आपकी शक्तियाँ वापस दे दी जाती हैं अगर आप बहुत अच्छे बच्चे बनकर। वो ये वैसे ही है, जैसे होता है ना कि कोई टेस्ट चल रहा है तो टेस्ट से पहले पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे का मोबाइल ले लेते हैं ना, बच्चे की एंटरटेनमेंट की चीज़ें ले लेते हैं, उसके गेम वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, अपने कब्जे में। और फिर उसके बाद तुम अच्छे से एग्ज़ाम करो, तुम फुल डेडिकेशन से अपना परफॉर्मेंस करो, उसके बाद वो चीज़ें वापस उसको बड़ी खुशी से लौटा दी जाती हैं, ठीक है। तो आपने बहुत एक्सेप्टेंस के साथ, बहुत लीनता के साथ, है ना, विनम्रता के साथ आपने इस कर्म को पूरी तरह से चुकतान किया है। और इसके बाद डिवाइन आपसे इतने हैप्पी हैं, इतने हैप्पी हैं डिवाइन आपसे कि उन्होंने आपको सारी शक्तियाँ दे दी हैं, ठीक है। आपके सारे चक्रास हील कर दिए हैं, आपके सारे चक्रास एक्टिवेट कर दिए हैं, और अब आपको कोई बीट नहीं कर सकता, आप ऐसी ऊर्जा में आ गए हो, ठीक है। तो जो मैंने पहले बोला ना कि पहले आपने बार बार बार, क्योंकि कर्म बाकी रह जाते थे ना हर बार, तो आपने बार 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 करके इसके लिए कोई ना कोई डोर ओपन किया है पास्ट में, और ये आपको उसी ऊर्जा में देखता है। इसको लगता है अभी भी आप इसकी बातों में लग जाओ तो कितना क्या ही अच्छा हो जाए, लेकिन आप तो वैसी ऊर्जा में अब रहे नहीं ना, आपका तो हो चुका जो आपका टेस्टिंग पीरियड था, आपने मूव ऑन किया है। मैंने आपको अभी बोला कि आपने हर दरवाज़ा, हर खिड़की, हर रोशनदान इस व्यक्ति पर बंद किया। अब ये व्यक्ति ना कर्मा में समझता है, न ये व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को समझता है, न ये व्यक्ति, इसने क्या किया था मैं बताती हूँ। इसने सिंपली आपको प्रेयर्स करते हुए देखा होगा, मेडिटेशंस करते हुए देखा होगा, आपको डिवाइन से कनेक्ट करते हुए देखा होगा। तो देखिए, ये व्यक्ति अपनी चालाकियों को छोड़ने को तो तैयार नहीं है, ठीक है, अपने अंदर कोई बदलाव करने को तो तैयार नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये आपकी नकल कर रहा है। इस व्यक्ति ने ताउम्र आपकी नकल की है, तो ये व्यक्ति नकल कर रहा है, और नकल इस रूप में कर रहा है कि ये भी प्रेयर्स कर रहा है बिना अपने में कोई सुधार लाए,
ठीक है, बिना अपने आप को ये बोले हुए कि मैंने गलतियाँ की हैं और मैं इनको सुधारने को डिवाइन तैयार हूँ, नहीं। ये डिवाइन से ये प्रेयर करता है, लो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, अभी मुझे किसी भी प्रकार से इस व्यक्ति की लाइफ में एंट्री दे दो। तो कैसे पॉसिबल है ये? डिवाइन के फेवरेट चाइल्ड की ज़िंदगी को झंड बनाने के लिए, बर्बाद करने के लिए आप डिवाइन से ही प्रेयर कर रहे हो। एक बार चांस तो दे दो, एक बार आप दिला तो दो चांस, एक बार एंट्री तो दिला दो, उसके बाद देखो। क्योंकि अब ये अलोन का कार्ड है, अलोननेस का। अब ये बहुत अकेला है, बहुत अलोननेस में है, बहुत अकेला है, हर्मिट जैसी एनर्जी में है, कुछ रास्ता नहीं दिखना, कोई इसको मतलब इसके अंदर भी देखो वो डिवाइन लाइट तो है ना। हर्मिट में आपने देखा होगा उसके पास लैंप होता है, लेकिन उसकी गर्दन कैसे निराशा से एकदम झुकी हुई है ना। तो वही वाली बात है कि रोशनी हर इंसान के पास होती है, बट उस रोशनी का उपयोग कितने लोग कर पाते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। रोशनी तो हर के अंदर है। जिस भी आत्मा ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसमें डिवाइन का अंश है, ठीक है ना। चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हैं, कुछ भी है उसमें डिवाइन का अंश है। लेकिन इंसान को जो है, जब इंसान की योनि दी जाती है तो आपको सीधा सीधा एक चांस दिया जाता है टू ग्रो योर सोल, टू ग्रो योर सेल्फ, है ना। आपको आप ही वो हैं जो डायमेंशंस में जाते हैं अलग अलग। आप ही हैं वो जो हायर डायमेंशंस में जा सकते हैं, और आप ही वो हैं जो इतने गिर जाएं कि आप 3D से भी नीचे के डायमेंशंस में पहुंच जाते हैं। तो ये चलिए खैर कोई और टॉपिक हो गया ये तो ईश्वर ने जब आपको एक जन्म दिया था तो इस व्यक्ति को भी एक जन्म दिया था और इसके अंदर भी वो डिवाइन लाइट डाली थी। तो जब तुमने वो सारे चांस खो दिए, जब डिवाइन तुम्हें बार बार समझा रहे थे, जब डिवाइन तुम पर बार बार चांस दे रहे थे कि तुम अभी भी ठीक हो जाओ, तुम अभी भी चीज़ें ठीक करो, तुम सुधार करो, ठीक है, तो आपने डिवाइन मर्सी को ना फॉर ग्रांटेड ले लिया। आपने डिवाइन मर्सी को परमिशन समझ लिया कि भाई तू तो मतलब पता नहीं इस जगत का पता नहीं क्या है, और तू तो जगत को जीत ले, है ना। तू तो जगत को जीतेगा और तू हर कुछ करने के लिए फ्री है। इसने ऐसा समझ लिया, उसको डिवाइन की परमिशन समझ लिया इसने, जो डिवाइन मर्सी इसको मिल रही थी। क्योंकि डिवाइन हर एक को चांस देते हैं, ठीक है, सुधरने का, अपनी चीज़ें ठीक करने का। लेकिन इस बेवकूफ़ व्यक्ति ने, मैं तो बेवकूफ़ बोलूँगी नमूने को, ठीक है, इसने सोचा ये पता नहीं क्या, मतलब वो होता है ना, ये एक ही पैदा हुआ है, मतलब जो युगों में एक पैदा होता है बेचारा, इसने अपने आप को वो समझ लिया और इसने फॉर ग्रांटेड ले लिया उन मर्सीज़ को, उन डिवाइन की दया को, उन डिवाइन के वार्निंग्स को बार बार, कि भाई मुझे तो देखो कुछ भी करूं मैं, मेरा सब चलता है, मुझे तो करने की परमिशन है। लेकिन इसी व्यक्ति पर अब टावर मोमेंट आ चुका है, मैं ये नहीं कहूँगी आने वाला है, आ चुका है। बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति घबरा रहा है और ये टावर मोमेंट यू विल बी सरप्राइज्ड कि कौन लेकर आया है इनकी लाइफ में। इन्होंने जिनको आपके और इनके कनेक्शन के बीच में थर्ड पार्टीज बना के पेश किया था, आपको दिखाया होगा कभी कि देखो ये लोग मेरे बहुत ख़ास हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, तुम एरे गेरे हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, ठीक है, ये वो आर ए नॉन वर्दी पर्सन। तुमको अगर मैं मिला तो वो जो मैंने बोला ना कि ये तो खुद तो भाई युगों में एक ही पैदा होता है ना, क्या कहते हैं उसको, महानायक, पता नहीं कौन कौन सा नायक। तो इसका अपने बारे में तो विचार वो लेवल पर है कि आप मतलब, और आपको ऐसा दिखाता है इसका लेवल आप छू ही नहीं सकते, इसके लेवल तक आप पहुंच ही नहीं सकते, आप बस सपने ले सकते हो, इसके लेवल तक नहीं। मतलब ये इसकी सोच की बात है कि इसकी सोच इस प्रकार से काम करती है। जबकि सच बात यह है कि इसकी जितनी मसड़बाजी चल रही थी ना, वो इसलिए चल रही थी क्योंकि आप इसको लेट गो नहीं कर रहे थे, आप इस पे बार बार तरस खा के इसको फिर चांस दे रहे थे। उसके वजह से आपकी प्योर डिवाइन ऊर्जा के साथ इसकी ऊर्जा जुड़ी हुई थी, और उसके वजह से चीज़ें इसको अपना लेवल वहाँ फील होता था, क्योंकि वो असल में देखा जाए ना तो आपका लेवल था, ठीक है।
जिसको इसने अपना लेवल बता के पेश किया ना, वो एक्चुअली में आपका लेकिन नकलची बंदर है ना, नकल करता था। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब कार्मिक्स को देखा है। मैं कार्मिक जो खास कार्मिक रहे वो भी मैं देखती थी कि मेरी क्या आदत थी कि मैं स्टडी बहुत ज़्यादा करती थी किसी टॉपिक पर, जैसे डाइटिंग पे, है ना, कुछ भी डाइटिंग पे सर्च किया, कर्म पे सर्च किया, चलिए ईश्वर पे सर्च किया, तो कोई अच्छा कोट मैंने बातचीत में, पहले हम बातें शेयर करते हैं ना, हम तो बुद्धू होते हैं, तो अपने ज्ञान का सही उपयोग कहाँ पर करना है वो तो हमको पता नहीं है, तो इन नमूनों को सिखाते थे हम कि ऐसे 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 करना चाहिए। एंड बिलीव मी, ऑलवेज 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 आई नोटिस्ड, मैंने हमेशा पाया, जो कुछ भी मैंने उसको सिखाया समझाया कि लाइफस्टाइल मेंटेन करने का, या कुछ भी डाइट से रिलेटेड, या कुछ भी कह लो XYZ, जब हम साथ में रहते हैं बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अभी एक एक चीज़ क्या बोलना, जैसे समझो कोई रेसिपी बहुत अच्छी बताइए, दैट पर्सन विल शो कि वो एक्चुअली में वो उसकी एबिलिटी है। तो कभी कभी मैं इतनी सरप्राइज हो जाती थी, जहाँ पर 4 लोग बैठे हैं ना, वो मेरी कही हुई बात को एग्जैक्टली वहाँ पेश करता था, एग्जैक्टली वहाँ पेश करता था। और बिना किसी डीप एनालाइज के, बिना किसी डीप मैंने तुमको जो एक लाइन बोली है ना, उसके पीछे मैंने पूरा एक टॉपिक स्टडी किया है। नहीं, उसने वो लाइन पकड़ ली नहीं है और वो लाइन जाके कहीं भी चेप देनी है, ठीक है। और फिर लोगों का एक मैंने बहुत नोटिस किया कि आप लोगों ने ये बात नोटिस की है, कार्मिक जो होते हैं ना, वो लोगों का ना फेस देखते हैं, लिटरली वो लोगों का फेस देखते हैं कि एक वन बाय वन देखते हैं, ये मेरे बारे में अंदर क्या सोच रहा है, ये मेरे बारे में अंदर क्या सोच रहा है। कोई ना ये ऐसा, जैसे ये अपना बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाने के लिए कोई जोक क्रेक करेंगे, है ना। और मेरा वाला कार्मिक तो इतना नमूना था कि वो क्या करता था, जो सब लोग एक बात बोल रहे हैं ना, जिससे सब लोग एग्री कर रहे हैं, वो जानबूझ के ना एक उसमें उल्टा ट्विस्टेड सी कोई बात बोलना, और फिर सबकी शक्लें देखना कि वाह, सब इम्प्रेस हुए कि नहीं। सच बता रही हूँ, इतना नमूना है, नमूना लगता था, है ना। खैर हो गया उसका तो लफड़ा ख़त्म। तो ये मैं आपको कुछ पैटर्न्स बता रही हूँ कि ये लोग ऐसा करते हैं। तो आपके संचित ज्ञान को अपना बता के पेश करना, अपने खुद की जितनी भी जो गंदगी है उसको आपके ऊपर थोपना, और अपने आप को क्लियरली बचा के निकल के जाना, ठीक है। अब जी आपको जब आपने ये जो एक समुंदर पार कर लिया ना, ये जो एक मतलब बहुत बड़ी यात्रा आपने पूरी कर ली कर्मों की अपनी, और आप अब फ्री हो, ठीक है। अब डिवाइन के ब्लेसिंग आपके ऊपर है, और अब एक्चुअली वो टाइम आया है जहाँ पर डिवाइन आपको आपके सारे पावर्स दे रहे हैं, सारे पावर्स दे रहे हैं। और कैन यू इमेजिन, मैंने मैसेज कार्ड शफल करी हूँ और क्या निकल के आया है बाहर पता है। इस व्यक्ति का डिवाइन से माफिया मांगने का पर्पस निकल के आया है। इस व्यक्ति का डिवाइन को ये बोलने का बार बार कि क्योंकि ये सो कॉल्ड पति या पत्नी था तो इसको चांस मिलना चाहिए। तो क्या निकल के आया पता है, इसका इंटेंशन इंटरनली, चाहे डिवाइन को ये कितना ही सच्चा बन के दिखा रहा हो रो के, इसका एक मैसेज कार्ड निकल के आया है, योर लाइफ इज़ सो परफेक्ट, आई वॉन्ट इट। क्योंकि क्या हुआ ना कि डिवाइन ने आपके, क्योंकि ये नकलची बंदर था ना, ये सब जा के अपने खुद से क्रेडिट लेता था, तो डिवाइन ने इसके और आपके बीच में ना गैप क्रिएट कर दिया। अब इसको आपकी ना बातें मिल पाती हैं, कहाँ से समझदारी भरी, अगर आप सोशल मीडिया पर तो चोरी चोरी आपको सुन लेता है, ठीक है, सुनता ज़रूर है, ये आपको नमूने होते हैं ना, ये इनका पास खुद का तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये बोलता है कि योर लाइफ इज़ सो परफेक्ट एंड आई वॉन्ट इट। तो मतलब तुम्हारी लाइफ दूर से ये देख रहा है बैठ के, और इसको लग रहा है कि अरे यार इसने तो अपनी ज़िंदगी फिर से बना ली, ये तो फिर से उठ के खड़ा हो गया, हो गई, अभी मुझे तो ये वाली ज़िंदगी चाहिए। ये पता कैसा है, ये ऐसा इंसान रहा होगा दैट, वो एक कहावत आपने सुनी होगी ना, ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो इसको हमेशा ना दूसरे तरफ की जो घास है वो ज़्यादा ग्रीन नज़र आती है। तो कभी 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 ये थर्ड पार्टी से भी कभी संतुष्ट नहीं हुआ, ये व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, इसके ऊपर बहुत बड़ा अभिशाप है। अब ये जिस जगह पर बैठा है और दूर बैठकर हाथ मल रहा है और आपकी ज़िंदगी को देख रहा है, और फिर उसके बाद जा जाके डिवाइन के आगे नाक रगड़ रहा है, माफिया मांग रहा है,
और डिवाइन को बोल रहा है कि एक चांस दिला दो, एक चांस दिला दो, प्लीज़ प्लीज़, हाँ दिला दो ना, एक चांस दिला दो। ऐसा होता है क्या? डिवाइन को तुम्हारे इंटरनल इंटेंशंस पता होते हैं, और इस यूनिवर्स में जो भी ऊर्जा काम कर रही है वो आपने जुबान से क्या बोला उस पर नहीं कर रही है, वो तो आपके मन में क्या है उस पर कर रही है। आपकी एनर्जी क्या, आपकी वाइब्रेशन क्या, आप किस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, उस वो मैटर करती है यूनिवर्स में। यूनिवर्स में आपने मुंह से, ये अज्ञानी लोग हैं, मुंह से बोलते हैं। मुंह से बोलना कहीं मायने ही नहीं रखता है। अगर आप बाहर से बोल रहे हैं, क्यों लोगों की अफर्मेशंस काम नहीं करती है ना? आप बाहर से बोल रहे हैं मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, अंदर में लेकिन कहाँ पर यार, कुछ आज तो पूरा दिन हो गया खाली बैठे हैं, कोई काम तो आया नहीं, क्या फ़ायदा ये अमीर 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 बोलने का भी अंदर से अगर ऐसा चल रहा है। क्योंकि यूनिवर्स में तो इंटेंशन मैटर करती है, यूनिवर्स में तो एनर्जी मैटर करती है। तो खुद ही अपने मैनिफेस्टेशन को रॉन्ग करते हैं। अब ये जितनी इसने आपके साथ रहकर समझ बटोरी है, इसने देखा है ये बंदी ना दिन रात प्रेयर करती थी, ये बंदी राम राम जपती रहती थी, ये बंदी नाम जपती रहती थी, मतलब ये कर रहा होगा ये सब चीज़ें करके। लेकिन देखिए कर्म जो होता है ना, अब चाहे ये लाख प्रार्थनाएं कर ले, लाख कुछ भी कर ले, पहले का हिसाब पहले चुकता होगा। जो पहले चालाकियाँ की है, और अभी बताऊँ इस इंसान ने तो अभी भी चालाकियाँ करनी बंद नहीं की है। ये जो इंटेंशन डाल रहा है वो भी चालाकी के थ्रू ही है। क्यों तुम्हें किस हक से किसी की लाइफ मिलेगी? क्या डिवाइन इतना अन्याय होने देंगे? हाँ, योर लाइफ इज़ सो परफेक्ट। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे ये कार्ड देखकर कि आई वॉन्ट इट। क्यों भाई, तूने क्या ऐसा किया है जो तेरे को ये किया जाए? बहुत बार इसने आपको अप्रोच करने की कोशिश की है, लोगों के थ्रू अप्रोच की होगी। आप ना टोटली आपकी तरफ साइलेंट ट्रीटमेंट का कार्ड है, जो साइलेंट ट्रीटमेंट कर करके आप, और आपका साइलेंट ट्रीटमेंट का नेक्स्ट कार्ड है सफरिंग। इसको बहुत सफरिंग हो रही है आपके साइलेंस से। पहले ना आप ना रो लेते होंगे, चीख लेते होंगे, बहस में चले जाते होंगे, क्यों क्यों क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों किया है ना, तुमको ये क्यों करना है, या कुछ भी ले लो XYZ। लेकिन अब ना आप एकदम साइलेंट हो गए, साइलेंट, और आपका साइलेंस इसको किल कर रहा है। साइलेंट ट्रीटमेंट यहाँ वो टॉक्सिक वाला साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आपने ठीक है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहा है इस इंसान में, आपने पूरी तरह से इसकी साइड देखना बंद कर दिया, एंड दिस मैटर्स अलॉट फॉर इट दिस पर्सन। ये इस पर्सन के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको देखो, आप इसको रिएक्शन दो, सो दैट आपके एनर्जी को पाके इसको वो बूस्ट मिल सके, इसको वो बूस्ट मिल सके। ठीक है, देख लो कार्ड, देखो कार्ड, मैंने अभी क्या बोला, आपकी एनर्जी को पाके इसको बूस्ट मिल सके। और कार्ड आया है लॉस्ट आइडेंटिटी। अरे भाई तेरी आइडेंटिटी खो गई क्या? जो तूने कर्म किए थे उससे तूने क्या सोचा था कि तू बड़ा फेमस होने वाला है? तुम बहुत फेमस हो जाओगे, तुम रातों रात इतना तुम बड़े 30 मार कहलाओगे। नहीं, नहीं हो तुम भारत रत्न, है ना, नहीं हो तुम भारत के वीर महान पहलवान, है ना, नहीं हो, पता नहीं क्या कुछ, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। ऐसे लोग कैसे सोच सकते हैं यार कि किसी के लाइफ में जो उसने अचीव किया है, जो उसने कमाया है, आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, ये व्यक्ति बैठ के सारी ज़िंदगी दूसरों का खाया है, और ये व्यक्ति कैसे, मतलब क्या गट्स होंगे इसके अंदर कि ये सोच रहा है, और इसको उम्मीद भी है कि इसको मिल जाएगा। बेवकूफ़, अभी भी ज़िंदगी बची है, कुछ काम कर ले अपने ऊपर, ठीक है, कुछ काम कर ले अपने ऊपर। और नहीं होता है ना तो जाके और कहीं पर, वो सुना होगी ना आपने कहावत, कुछ होता है ना वो चुल्लू चुल्लू जैसा, पानी पानी जैसा, है ना, तो तुमको वो कर लेना चाहिए। अगर तुम इस ज़िंदगी में अपने हाथ पांव हिलाने के काबिल नहीं हो, और दूसरों की चाहिए, तुमको दूसरे की कमाई तुमको चाहिए अपने हिस्से में। और सच बता रही हूँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये एक दौर मैंने भी फेस किया है। मेरे ही कमाए पैसे को खर्चने पर मुझे क्वेश्चन किया जाता था, और तुम में इतने गट्स हो सकते हैं कि तुम मुझे डोमिनेट कर लोगे? फिर देखा बाहर का रास्ता, देख गेट इधर से बाहर निकल, ठीक है, ऐसा बनने का।
बहुत सारे आते हैं, मैम क्या करूँ, देने पड़े। क्यों देने पड़े भाई, क्यों देने पड़े, देना ही क्यों? ये आपका है, जो कुछ है ये कंफर्म होना चाहिए कि हाँ आपने खुद से अपने आप को खड़ा किया है, खुद से अपनी मेहनत से किया आपने। उसके बाद आप जो खुद से कमा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका है, इसमें कोई कर्म नहीं बनता। ऐसे लोगों को बल्कि जब आप कंट्रीब्यूट करते हो देन यू आर मेकिंग अ न्यू कर्मा विद देम, एंड दैट्स वाई आप उनको रिलीज नहीं कर पाते हो पूरी जिंदगी। बिकॉज यूनिवर्स ये तो चाहते हैं कि आप अपनी इंटेलिजेंस में आओ। ऐसे लोगों को जब आप सरेंडर करते हो तो यूनिवर्स को आप सरेंडर इसका मतलब नहीं हो। आपको पता है कि ये ज़्यादा, आपको लगता है कि ये ज़्यादा पता नहीं क्या बिगाड़ देगा आपका, तो डिवाइन यूनिवर्स भी बोलते हैं चलो अभी इसी के हाथों से झेलो। एंड बिलीव मी, आप लोग किस बात से डरते हो, मैम घर में रहते हैं तो ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, कर्मा बनता है, ये बनता है। कर्मा नहीं बनता है, कर्म उसको देने से बनता है, सर्व करने से बनता है, क्योंकि इन लोगों का फिर आप कर्म इनको रिटर्न आने ही नहीं देते हो। आप अपना हाथ पीछे खींचेंगे ना तब इनका कर्मा इनको रिटर्न होना शुरू होएगा। आप अपना हाथ पीछे खींच के तो देखिए, आप अपने आप को विड्रॉ करके तो देखिए इस सारे सीन में से, ड्रामा में से, तब तो इनका असली ड्रामा शुरू होगा। इतने होते हैं ये लोग कि मैंने उस व्यक्ति से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन सेपरेशन के टाइम पे जब वो बिल्कुल एक फॉर्मल सेपरेशन, पता नहीं वो वैसे सेपरेशन तो जाने कब का हो गया था, ठीक है, लेकिन जब एक फॉर्मल जो सेपरेशन होता है लीगली, उस वक्त पर उस व्यक्ति की हिमाकत बोलूँगी, देख लो आप, कि वो व्यक्ति उल्टा मैंने कुछ नहीं मांगा उसको लेकर साइलेंट रहने की बजाय कि भाई चुपचाप चलो अपन निकल लें, अपन तो बचे, अपन को तो कुछ देना भी नहीं पड़ रहा है, उस व्यक्ति ने मुझसे उल्टा पैसे मांगे, मीटिंगें जमाई हैं कि इसको बोलो कि मेरा पैसा ये चुकाए, इसको बोलो इसके पास सेविंग्स हैं वो मुझे दिलवाओ। एंड आई वॉज लाइक जो करना है कर ले नहीं रही हूँ ना तो दूंगी भी नहीं, 1 रुपया नहीं देने वाली। तो क्या हुआ, मेरा कर्मा बन गया? जी नहीं। रिकॉग्नाइज योर पावर, आप बहुत पावरफुल हो, उस पावर को पहचानो, उस अपनी अंदर की डिवाइन लाइट को, पावर को रिस्पेक्ट करो। एंड बिलीव मी, नो कहना में कुछ नहीं जाता। असली जोर तो यस कहने के बाद आता है, नो कह के तो आप फ्री हो जाते हो। मैंने तो नो कहना मतलब पता नहीं क्यों लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, मेरे लिए तो इतना ईजी होता है, जा नहीं है, हाँ जा जो करना कर ले, नहीं है, नहीं दे रहे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जाओ जो करना करो, ठीक है, भगवान बड़ा कि शैतान। बस मुझे ये कंफर्म होना चाहिए कि मैं इस जगह पर सही हूँ। तो किसी को भी कुछ देना, किसी को भी कुछ उसको बैठ के फीडिंग कराना, उनकी स्पून फीडिंग करना कि, और वो हाथ पांव भी ना हिलाए, ये आपका काम थोड़ी ना है, ये ड्यूटी देके थोड़े ना डिवाइन ने आपको भेजा है, ठीक है। तो ये मांगता रहे माफिया, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। मांग माफिया, मांग मांग मांग, शायद मिल जाए तेरे को माफ़ी, है ना। अंदर में पर एक काम करना, दिल में अंदर ना कालापन लेके माफिया मांगना। मेरा कार्मिक भी बड़ा शो ऑफ करता है, टिल डेट तक भी शो ऑफ करता रहता है, इतना बड़ा भगत बनता रहता है। अरे तू भगत, अंदर से तू, लोग आके बोल के जा रहे हैं इतना बेकार आदमी हमने नहीं देखा कभी, इतने बेकार आदमी, इसके इंटेंशन इतने गंदे हैं, ये इतना नाटकबाज नौटंकी ढोंग करता रहता है, हम तो इसको क्या ही बोलें, कुछ बोलने जाओ तो ये 4 बातें सुनाता है। लोग तेरी औकात बता के जा रहे, तू वहाँ पे बाहर बैठ के पूजा पाठ करवा रहा, पता नहीं क्या 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 करवाता रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है बेवकूफ़। तो वो उसका अपना मैटर है, खैर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपको एक बात बता रही हूँ कि मतलब ये लोग, तू कर कितना भी कर, तेरी कलुषता फिर भी लोगों से नहीं छुप रही। और ये होता है देखो कर्मों का फ़र्क। आज मैंने थोड़ा सा अपना इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर दिया, जब मैंने उसको फ्री कर दिया ना, भैया कुछ नहीं है तेरे लिए, चल निकल, ठीक है,
बिलीव मी, वो इतना ढोंग करता है, इतना लोगों के साथ झुक झुक के चलता है, इतना लोगों को खुश करता रहता है, पीपल प्लीजिंग करता रहता है, स्टिल लोग आके उसकी बुराइयां कर जाते हैं, उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां कर जाते हैं, उसके मुंह पे उसको बोल देते हैं। अच्छा, एक इंसान आए तो मैं ये सोचूं कि ये तो चुगलखोर है, यहाँ से वहाँ कर रहा होगा, एक इंसान, वो सभी आ रहे हैं और सभी सेम सी बात कह रहे हैं कि इसकी ऐसी प्रवृत्ति, वैसी प्रवृत्ति, वैसी प्रवृत्ति, फिर सारों की राय एक जैसी कैसे होगी? क्योंकि ये यूनिवर्स की गेम है। आप जब उस बंदे को फ्री कर देते हो, जो आप देख रहे थे ना उसका रूप, वो पूरी दुनिया देखना शुरू कर देती है। पूरी दुनिया उसके नेचर के बारे में एक जैसी बातें कैसे बोल सकती है? वो सब कोई सलाह करके थोड़ी ना आ रहे हैं, और मैं कोई उनको सैलरी थोड़ी ना दे रही हूँ। मेरे भी कानों तक पहुँचते पहुँचते बात पहुँचती है, पर पहुँच ही जाती है, क्योंकि आपको भी पता है कि बात के पाँव नहीं होते। सुन लेते हैं हम भी, इधर उधर से आती है भिन भिन आती हुई कोई खबर तो सुन लेते हैं, नॉन रिएक्टिव रह के, ठीक है। तो आप उस व्यक्ति को फ्री करो, तो डिवाइन उसका खाता चालू करें। आप अपनी डिवाइन पावर से, आप अपनी डिवाइन ऊर्जा से, आप अपने सपोर्ट से उस व्यक्ति को लगातार बचा रहे हो। ये न्याय की बात है, ये बात कहीं से भी न्याय संगत है। चलिए, अभी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और डेली कल से 3:30 बजे, अब आप प्लीज़ चैनल पर सुनिए, डेली कल से 3:30 बजे मुझे ज्वाइन करिए लाइव में, लाइव रीडिंग में, जनरल रीडिंग, लाइव रीडिंग, ठीक है। अगर आपको वहाँ पर क्वेश्चन आस्क करना है तो डेफिनेटली उसका एनर्जी एक्सचेंज लगेगा, लेकिन जनरल रीडिंग में आप ज़रूर आएँ, ज्वाइन करें, आप मोस्ट वेलकम है। 3:30 बजे से लाइव स्टार्ट हो जाएगा कल से, ठीक है। ये मैंने टाइम फिक्स कर दिया। मैंने बहुत सौ से पूछा कौन सा टाइम रखा है, कोई इवनिंग बोल रहा है, कोई मॉर्निंग बोल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो चैनल पे बाद में देखते हैं लाइव को, वो बोलते हैं कि हमको नोटिफिकेशन नहीं मिला, हमको पता नहीं चला कब हुआ कब नहीं हुआ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि डेली आज से फिक्स है, 3:30 बजे लाइव हुआ करेगा। जब तक पॉसिबल है तब तक मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। सो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऑल रीडिंग्स आर पेड। यूनिवर्स में, दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। मैं आपको फ्री रीडिंग दे दूँगी ना, फ्री, वो भी मेरा कर्मा है, बिना एनर्जी एक्सचेंज लिए। पता है क्यों? या तो मैं फ्री करूँ तो सबकी ही करूँ, ठीक है, या तो मैं फ्री करूँ तो सबकी ही करूँ और पेट पे अपने पट्टी बांध लूँ, या फिर बाकियों से मैं ले रही हूँ और आपसे नहीं ले रही हूँ, ये क्या बात हुई? और बहुत है, इतना तो एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं है। दूसरी जगहों पर मैंने, मुझे पता कितने भी कर देते हैं जुगाड़ करके पे, तो फिर मतलब समझ नहीं आता मुझे। आपकी अपनी अपग्रेडेशन के लिए होती है रीडिंग, हीलिंग आपके अपने, और हीलिंग तो बिल्कुल ही आपको फ्री नहीं मिल सकती, हीलिंग तो बिल्कुल ही आपको फ्री नहीं मिल सकती, ठीक है। तो कुछ भी इस दुनिया में प्लीज़ फ्री का डिमांड ना करिए, ना एक्सपेक्ट करिए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना रखिए बहुत सारा ध्यान, और रीडिंग बुक करनी है तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं टैरो रीडिंग कोर्स बुक, तो आप कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। सब चीज़ के लिए आपको व्हाट्सअप करना है। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, मुझे आपके लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। वहाँ पर मैं रेगुलर रीडिंग्स डालती हूँ, सो आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।